हेलो व्यूअर्स। ये एक स्मॉल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ये उनके लिए है जो मुंबई से बद्रीनाथ धाम बाई कार बाई रोड जाना चाहते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम दिस गूगल मैप्स। सो ऑब्वियसली मैं दहीसर चेक नाके के पास रहता हूँ, सो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट यहाँ से की थी। हम लोगों ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन 10 जून को किए थे और हमारी जर्नी जो मुंबई से स्टार्ट हुई थी वो 7 जून मॉर्निंग में। तो इसमें एक चीज में मैं फोकस करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता है कि मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। ओपन नहीं है बट बहुत सारे स्ट्रेचेस ऐसे हैं जो कंप्लीट हो गए हैं, तो हमारी जर्नी थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी। मैंने भी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखे थे और मुझे ऐसा लगा कि बड़ोदरा ऑनवर्ड्स पूरा NE4 यानी कि मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे हमें मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं था। तो हम लोगों ने ये रूट हम लोगों ने प्रेफर किया था दहीसर चेक नाके से। ऑब्वियसली ये रूट जो है वो भरूच बडोदरा होते हुए जाता है। तो ये रूट मैंने लिया है मुंबई से जयपुर तक का, क्योंकि हमने जो पहले टारगेट किया था ऑन यूट्यूब वीडियो बेसिस कि हमें मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे मिल जाएगा, तो हमने टारगेट किया था कि पहला फर्स्ट डे का जो हॉल्ट रहेगा वो जयपुर में रहेगा और हम लोग थोड़ा जर्नी भी कवर कर पाएंगे। और उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों की आगे की बुकिंग्स वगैरह थी, हरिद्वार की, पांडुकेश्वर की। तो हम लोगों ने जयपुर टारगेट किया था, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया था क्योंकि इंफॉर्मेशन यूट्यूब वीडियोस से पूरी नहीं मिली या गलत मिली। वही ये फोकस करना है। तो बेसिकली ये जो मैप है वो दहीसर चेकनागे से जयपुर का है। अगर आप इसे डिफॉल्ट गूगल मैप्स पे देखेंगे तो आपको ये वाला रास्ता दिखाएगा जो कि उदयपुर होते हुए जाता है ऐसे। ठीक है, ये एक डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड राउट है जो सब लोग लेते हैं, बट हम लोगों को क्योंकि पहला दिन थोड़ा-सा एक्स्ट्रा कवर करना था, इसलिए हम लोगों ने ये वाला रूट लिया था और ये सोच कर के कि हमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मिलेगा NE4। और अगर आपको भी अगर एक्स्ट्रा रास्ता कवर करना फर्स्ट डे, तो आपको भी यही लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें एनी हाउ NE4 मिलेगा। बट वो कहाँ से मिलेगा? आपने मुंबई से स्टार्ट किया तो आप सिंपल वापी, सूरत, भरूच, बडोदरा और आपको ये मिलेगा NE4। ये देखिए, ये आपको मिलेगा टिम्बरवानी टोल प्लाजा। ये इसको रांझी चौक भी बोलते हैं। ये नाम आप याद कर लीजिए। अगर आप इस रूट से जाना चाह रहे हैं और अगर आप पहला दिन बड़ा लंबा रास्ता कवर करना चाहते हैं, यानी कि आप जयपुर जाना चाहती हैं, डायरेक्ट दिल्ली जाना चाहते हैं, तो आप इसी रास्ते से आएंगे। और ये वो जगह है जहाँ से आपको NE4 मिलेगा। उसके पहले अगर आपको NE4 कहीं पे भी मिलता है तो आप उस पर मत चढ़िए। आपका पूरा टाइम, पूरा सब कुछ बेकार हो जाएगा, प्लानिंग पूरी बेकार हो जाएगी। इस टोल के बाद फिर आप अप टू दिल्ली, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, जो मैं इससे आगे भी गया हूँ हरिद्वार तक, इसके बाद आपको पूरा NE4, या अगर आप हरिद्वार जाते हैं तो आपको जो रिंग रोड मिलती है ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद ऐसे होते हुए वो हरिद्वार पहुंचा दे, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छा खासा रास्ता कवर कर सकते हो। बट ये जो जगह है ये आप नोट कर लीजिए, यहाँ से आपको NE4 लेना और यहाँ से ही एक प्रॉपर NE4 स्टार्ट है। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था, पीछे जाता हूँ मैं। हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन थी कि बडोदरा ऑनवर्ड्स पूरा NE4 मिल जाएगा, बट ऐसा था नहीं। और हम लोगों ने क्या किया कि जब हम लोग इस रास्ते पे जा रहे थे, तो मैं बताता हूँ, ये भरूच, भरूच के पास हम लोगों को NE4 मिला था और हम लोग उस पे चढ़ गए थे। मैं वो अभी आपको दिखाता हूँ इसमें। ये NE4, ये देखिए, ये NE4 मिल गया था हमको। तो मुझे ऐसा लगा कि बटोटरा के और पहले से हमें NE4 मिल गया तो और अच्छा है हमारे लिए और जल्दी रास्ता कवर हो जाएगा। लेकिन ऐसा था नहीं, इस NE4 पे हम चढ़ गए
मेरा 560 टोल भी लगा, बट इसमें केवल 70-80 किलोमीटर चलने के बाद रास्ता बंद था, आगे ड्रम्स रखे हुए थे NE4 पर ही। वो हम लोग वहां से नीचे उतरना पड़ा हमें, और उसके बाद सारा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, क्योंकि इस रास्ते पर हम लोग एक सिंपल NH हाईवे पर खड़े हुए थे, अराउंड यहाँ पर खड़े हुए थे। किसी को कुछ नहीं पता था, ना कोई बस वाले को, ना कोई ट्रक वाले को, ना किसी कार वाले को। सबको ये कह रहा था कि बडोदरा ये वाला मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे बंद है। और यहाँ से मैं जब जयपुर देख रहा था तो मुझे 14 आवर्स दिखा रहा था। ऑलरेडी हम लोग 5.5 आवर्स हम लोग पहले भी लगा चुके थे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि यार ये तो सारी प्लानिंग ही गड़बड़ हो गई। बट एनी हाउ, पूछ पाछ के किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, और हमें ये तो कंफर्म हो गया कि ये बडोदरा ऑनवर्ड्स हमको मिलेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि बडोदरा ऑनवर्ड्स खुला है। तो हमें ये कंफर्म हो गया NE4 बंद है। NE4 मिलेगा कहाँ से, वो मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से वापस लौटे, और ये हमने हलोल, गोधरा, दाहोद होते हुए हम लोग यहीं टिम्बरवानी पहुंचे। कहाँ गया टिम्बरवानी? हम लोग टिम्बरवानी पहुंचे, जो मैंने आपको अभी दिखाया था। और यहाँ से फिर हम लोगों को NE4 मिला। ये ये NE4 मिला, इसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक मेन पॉइंट है जो मैं सबको बताना चाह रहा हूँ। अगर कोई ये सोच के चाह रहा है कि मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे बडोदरा ऑनवर्ड्स खुला हुआ है या उसका 80% पूरा हो चुका है, तो नहीं। फर्स्ट डे जो मुंबई से चलने वाले आदमियों के लिए है, मुंबई से चलने वाले ट्रैवलर्स के लिए है, वो ये देखना है कि यहाँ से आपको NE4 मिलेगा। इसके पहले आप कहीं मत चढ़िए, आपका पूरा टाइम समय सब बर्बाद होगा। अगर आपको फर्स्ट डे लंबा स्ट्रेच लेना है तो आपको यहाँ से ही आना पड़ेगा, फिर आपको NE4 मिलेगा और यहाँ से फिर कवर कर सकते हैं। अब अगर आप जयपुर जाना चाह रहे हो या दिल्ली जाना है, आपको आपको बद्रीनाथ नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग को बद्रीनाथ जाना था। इसलिए हम लोगों ने फर्स्ट डे लंबा रखा था कि लंबा रास्ता कवर हो जाएगा। अगर आप दिल्ली वो जयपुर जाना चाहते हो तो ठीक है, आप यहाँ से फिर जयपुर और दिल्ली निकल लो। लेकिन अगर आपको बद्रीनाथ जाना है तो जयपुर जाने की जरूरत नहीं है, और दिल्ली इतना लंबा एक ही दिन में करने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप क्या कर सकते हो, हम लोगों ने जो स्टे किया था वो हम लोगों ने किया था यहाँ पर। ये एक चेचट एक जगह है जहाँ पर NE4 से अलग हट करके जाना पड़ता है, क्योंकि ये रास्ता अभी NE4 पूरा बना नहीं है। ये बीच में करीब 10 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है जो कि गांव से होते हुए जाता है। और उसके बाद फिर से आप NE4 पे ही चढ़ जाते हो फॉर दिल्ली, जयपुर और वट। यहाँ पर आप देख रहे होगे कि ये चेचट ये जगह है। चेचट से ये एक तरीके से राजस्थान है, कोटा राजस्थान। ये देखिए ये राजस्थान है, कोटा। हम लोगों ने यहाँ पर स्टे किया था सासा रिजॉर्ट में। ये बहुत अच्छा रिजॉर्ट है। और यहाँ पर हमने स्टे किया, और यहाँ से फिर हरिद्वार जो है वो अराउंड 9 आवर्स है, 9.5। तो हम लोगों ने फिर नेक्स्ट डे यहाँ से स्टार्ट किया था, जिससे कि हम लोग जो हरिद्वार थे वो अराउंड हम लोग 6-6:30 हम लोग पहुंच गए थे कि ऐसा पहुंच गए थे, जिससे कि हम लोगों ने वहाँ पे गंगा घाट के दर्शन वगैरह भी कर लिए थे। तो ये एक मेन पॉइंट था जो मुझे लगा सब लोगों को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये है सासा रिजॉर्ट का फोटो मैंने डाला है। यहाँ पर हम लोग रात में रुके थे, बहुत अच्छा है। और सुबह हम लोग यहाँ से 8:30 अराउंड निकल गए थे। और फिर हम लोग ये बीच में रुके थे एक जगह पे चाय पीने के लिए, थोड़ा सा रिफ्रेश होने के लिए। यहाँ पर ये छोटी सी गाय मिली थी, बच्चे खिला रहे थे, मैं भी वहाँ पर रुका, सब लोग वहाँ थोड़ा सा रुके। और ये हरिद्वार जाने के टाइम का है। और इसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू की अपनी जर्नी अपने हरिद्वार के लिए, होटल अलकनंदा के लिए। और ये रहा चलो भाई, हम लोगों का मैं होटल चली अलकनंदा। हरिद्वार। यहाँ पर हम अपना डे 2 नाइट स्टे करेंगे। बहुत सुंदर होटल है, नहर प्राइवेट घाट है, आप गंगे। देख लीजिए। और यहाँ पर हम लोगों ने 6:30 के अराउंड हम लोग यहाँ पहुँच गए थे, और हम लोगों ने यहाँ फिर गंगा घाट स्नान किया। यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप टॉवल भी मत ले जाओ, ऐसे ही चले जाओ। और आप वापस आकर के आप अपना गीले हुए आ जाओ। पास में बिल्कुल 1 कदम की दूरी पर है ये आपका रूम, वहाँ पर ही आप अपने चेंज वगैरह कर लो। बहुत अच्छा, हम लोग ने वहाँ पर 2 आवर्स से यहाँ पर ही हम लोग डले रहे, डुबकी तो डुबकी लगाते रहे, बढ़िया जी।
उसके बाद फिर हम लोगों ने नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोगों ने स्टार्ट किया 5:30 बद्रीनाथ के लिए। ये है रास्ते की कुछ हम फुटेजेस पिक्स वगैरह आपके साथ। ये एक देखिए मंदिर पड़ा था हनुमान जी का, मुझे याद नहीं है नाम, बट हम लोग ने वहाँ फोटोज भी खिंचाए, पानी के बीच में था। उसके बाद फिर हम लोग अपनी कंटिन्यू जर्नी करते रहे पांडुकेश्वर, जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप था। ये भी GMBN का होटल था और हम लोगों ने पांडुकेश्वर में बुक किया था, तो हम लोग पांडुकेश्वर रुकेंगे आज रात, जो कि बद्रीनाथ से 40 किलोमीटर बच जाता है, 40 किलोमीटर पहले है। क्योंकि हम लोगों ने बद्रीनाथ में भी ट्राई किया था GMBN का एक होटल देवलोक नाम से, बट वहाँ मिला नहीं था, तो हम लोगों ने फिर ये पांडुकेश्वर को चूज किया। और विश्वास करिए बहुत अच्छी जगह थी, बहुत अच्छा डिसीजन था पांडुकेश्वर में रुकने का, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत थी। हरिद्वार में भी यहाँ कंटिन्यू हम लोग एसी पर हैं। और ये कुछ आप लोगों को रास्ते दिखाने का मैंने ट्राई किया है, जिससे आपको ये आइडिया लगे कि बहुत सारी जगह यहाँ पर ऐसी है जहाँ पर केवल सिंगल व्हीकल ही निकलता है, तो छोटे छोटे से जाम मिलते रहते हैं। लकीली हमको कोई जाम नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी थी, कोई लैंडस्लाइड हुआ नहीं था, बारिश थी नहीं, और इसलिए हम लोग को कोई भी इशू नहीं हुआ। बट गर्म था, हम लोग एसी में ही रहे हैं, गाड़ी की विंडोज नहीं ओपन करता। ये कुछ फोटोज हम लोगों ने बीच में लिए थे। और ये फाइनली हम लोग पहुंच गए पांडुकेश्वर होटल। अराउंड हम लोग 6:30 यहाँ पहुंच गए थे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही लोकेटेड, नाइस क्वाइट, माउंटेन्स के बीच में बना हुआ है। कुछ फोटोज आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम। ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पास ईवी व्हीकल है तो यहाँ पर हर चार्जिंग एक स्टेशन है GMBN के तो होटल में आपको चार्जिंग स्टेशन मिलेगा। ये मेन पॉइंट है। यहाँ पर हमने कुछ चार्जिंग वाली कार टूरिस्ट भी देखे, जो यहाँ पर चार्जिंग पे लगे हुए थे। ये रात का समय है उसी होटल का। बिल्कुल समझ लीजिए आप जंगल के बीच में, केवल अलकनंदा नदी की आवाज आती है और कुछ भी नहीं, एकदम शांत क्वाइट। और उसके नहीं, बाद सब एक ही है। ये रहा मॉर्निंग का। ये मैंने एक निकाला था। यहाँ पर अगर आप सुन पाएंगे, केवल चिड़ियों की आपको चहचहाट सुनाई देगी, और अलकनंदा नदी सुनिए। यहाँ का खाना भी अच्छा था। और यहाँ से बद्रीनाथ 40 मिनट्स की डिस्टेंस पर है। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे बद्रीनाथ टेम्पल की तरफ। और ये हम लोग निकल गए। ये रास्ते में हम लोगों ने कुछ फुटेजेस कैप्चर किए थे, ये सारे मेरे किड्स ने किए हैं फुटेजेस कैप्चर। तो सच कुछ अलाइंड नहीं है, बट स्टिल टू गिव एन आइडिया, चल रहे हैं कहाँ these पे? footages are that बद्रीनाथ now मंदिर। जय we are बद्रीनाथ in बद्रीनाथ टेम्पल कार पार्किंग। सो यहाँ पर कोई ऐसी एक कार पार्किंग है बद्रीनाथ टेम्पल की, बट यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं। वो लोग भी कार पार्क कराते हैं, कुछ पैसे ले लेते हैं, उनका भी काम बन जाता है, आपकी कार भी सेफ रहती है। यहाँ पर पांडुकेश्वर से जब हम लोग चले थे बद्रीनाथ की तरफ, तब मौसम ठंडा था, अराउंड 5 to 6 डिग्री रहा होगा। बस यही एक ठंडी ऐसा हो रही है टाइम ज़्यादा। था जब हम लोगों ने हाँ। कार का विंडो एसी बंद करके हम लोगों ने एक बहुत अच्छा एक एकदम कोल्ड ब्रीज का हम लोगों ने इनको फीलिंग ली। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और बद्रीनाथ में भी टेम्परेचर अराउंड 4 डिग्री रहा होगा। देखिए मेरे कुछ सभी ये इन्होंने जैकेट्स वगैरह पहन रखी है, मैं अभी हाफ पर ही हूँ। ठंड है, बट अगर आप चाहो तो उसको अवॉइड भी कर सकते हो पहनना, क्योंकि थोड़ी आप अगर चलते रहोगे तो वार्म रहोगे। फिर उसके बाद हम लोग ये मंदिर की तरफ ही बढ़ते जा रहे हैं। और ये आपको दिख रही होगी एक ऑरेंज शेड और एक वाइट शेड। वाइट शेड ये क्यू है मंदिर की। और ये अराउंड 2 किलोमीटर हम लोगों को मिली थी। एक प्रो टिप भी मैं आपको दूंगा दर्शन के लिए बाद में। और ये सामने मंदिर ही दिख रहा है। और हम लोग बढ़ रहे हैं क्यू की तरफ। हाँ देखो, एक प्रो टिप तो मैं अभी दे देता हूँ कि यहाँ से ही आपको आपके फुटवेयर्स वगैरह उतारने के लिए शॉप वाले बोलेंगे बिल्कुल भी मत उतारना, क्योंकि बहुत ठंडा था। और अगर फुटवेयर आप अभी उतार दोगे तो फिर आपको पूरा 4 घंटे ठंडे में रहना पड़ेगा। ये बद्रीनाथ टेम्पल के अंदर का है। कुछ फोटोज हम लोगों ने क्लिक किए, आपके साथ शेयर कर रहे हैं।
ये 4 घंटे क्यू में रहने के बाद के फोटोज हैं बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद। और फिर हम लोग वापस रिटर्न जर्नी के लिए निकल गए आफ्टर 4 आवर्स लॉन्ग क्यू आफ्टर दर्शन ऑफ बद्री विशाल महाराज। और हम लोग का नेक्स्ट स्टॉप वैसे तो हरिद्वार है, बट हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हनुमान चट्टी और धारी देवी उनके दर्शन हम लोग लौटने के टाइम पर करेंगे, जो हमारे बच गए थे जाने के टाइम पर। ये कुछ रास्ते के फुटेजेस हैं। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। और ये हम लोग पहुंच गए हनुमान चट्टी। हनुमान चट्टी टेम्पल, यहाँ पर इन्होंने हनुमान चट्टी में हनुमान जी ने भीम का ताकत का घमंड एक तरीके से तोड़ा था। इसकी स्टोरी आप गूगल पे देख लीजिएगा। वो कुछ ऐसा था कि वनवास के टाइम पर द्रौपदी जी को कोई कमल का फूल पसंद आया तो उन्होंने बोला लेकर के आओ। रास्ते में हनुमान जी मिले, लेटे हुए थे। उन्होंने बंदर के रूप में उन्होंने बोला कि भीम ने बोला कि आप रास्ता दो। उन्होंने बोला पूंछ हटा करके निकल जाओ। उन्होंने पूंछ हिलाई, हिली नहीं। फिर उन्होंने समझ में आ गया कि कोई आम बानर नहीं है। उन्होंने बोला कि आप प्रभु मुझे रास्ता दीजिए, अपना असली स्वरूप दिखाइए। उन्होंने अपना असली स्वरूप दिखाया और फिर उनको ये बताया कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, उनको आशीर्वाद दिया। ये एक स्टोरी है, गूगल में भी आप देख सकते हो। ये हम लोग अपना ऑन द वे टू हरिद्वार, बट इन बिटवीन हमको धारी देवी मिलेंगी। और ये रही धारी देवी का मंदिर। धारी देवी को चारों धामों का संरक्षक बोला जाता है। इनकी भी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो मुझे पता है, मैं भी आपको जल्दी से बता देता हूँ। ये अलकनंदा नदी के एकदम बीच में है, ये आप देख लीजिए। बहुत ही सुंदर मंदिर है। गरम यहाँ पर भी था। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये दिन में 3 बार अपना रूप बदलती हैं। और इनको चारों धामों का संरक्षक भी बोला जाता है। और ये भी बोला जाता है कि 2013 का जो केदारनाथ पर जो बाढ़ आई थी, वो इसलिए आई थी क्योंकि इनको स्थानांतरित कर दिया गया था किसी और जगह पर, अराउंड 150 मीटर दूर ही। और इसी वजह से बाढ़ आई थी, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। इसलिए उनको वापस फिर से वहीं पर मूर्तियों की स्थापित की गई थी। ये थोड़ा सा यहाँ पर चढ़ाई ढलान, मतलब नीचे की तरफ जाना पड़ता है। और ये कुछ फोटोज हैं जो हम लोगों ने क्लिक किए थे। इसके बाद फिर हम लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। और ये अब हम लोग रुकेंगे हरिद्वार। वहाँ पर हम लोगों ने GMBN का होटल ही बुक किया है, होटल राही। तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि हम लोग पांडिपेश्वर से 5:30 चले थे। अराउंड 6:30 हम लोग बद्रीनाथ टेम्पल पहुँच गए थे। और 6:30 के बाद अराउंड 7:15 तक हम लोग क्यू में लग गए थे, मतलब पार्किंग से क्यू तक जाने में। और क्योंकि क्यू बहुत लंबी थी, 2 किलोमीटर्स का था। और उसके बाद फिर हम लोग 11:50 के अराउंड हम लोग बद्रीनाथ टेम्पल से हरिद्वार की तरफ चल चुके थे। 11 के अराउंड हम लोग को दर्शन हो गए थे। और उसके बाद अब मैं आपको प्रो टिप दे देता हूँ, जो मुझे पांडुकेश्वर के होटल में बताया था कि अगर आपको बद्रीनाथ धाम के दर्शन थोड़ा जल्दी करना है तो आप शाम का टाइम प्रेफर कर सकते हो। जैसे कि हम लोग 6:30 पहुंच गए थे, अगर हमको पहले से पता होता तो हम लोग उस टाइम ही करीब हाफ एन आवर का रेस्ट करके हम लोग 7 बजे निकल जाते। और हम लोग वहाँ 8 बजे तक पहुंच जाते। मंदिर की क्लोजिंग टाइम 9 PM है। बट वहां पर बताया कि जितने लोग लाइन में लगे होते हैं उनको दर्शन कराने के बाद ही मंदिर बंद होता है। बट हम लोगों को ये चीज पता करने में, थोड़ा बात करने में थोड़ा टाइम लग गया। तब तक टाइम निकल चुका था। इसलिए फिर हम लोग सुबह गए। और सुबह में मैंने आपको बता ही दिया कि 4 घंटे का क्यू था। उसके बाद ये हम लोग रात का हमने फुटेज कैप्चर किया। ये ऋषिकेश है। और इसके बाद हम लोग हरिद्वार अपने होटल में रुकेंगे। उसके बाद हम नेटिव प्लेस जाएंगे। और इसके बाद का हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो भी रिटर्न पाथ आप लेना चाहते हो मुंबई के लिए, वो वही ले सकते हैं। गुड बाय, थैंक यू।